इंडिया के पाले में जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, स्टालिन से मिलकर कह दी मन की बात। बीजेपी के हाथ से छूटेगा सबसे बड़े सहयोगी का साथ। नीतीश कुमार भी दिखने लगे हैं बीजेपी से नाराज। नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा खेला होने वाला है। एक तरफ तो वो फिर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी की राह रोकने की तैयारी में जुट गया है। 5 जून को सुबह एक तस्वीर सामने आई थी। तस्वीर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद चर्चा शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बीजेपी के लिए ये तस्वीर बेहद ही ज्यादा झटका देने वाली थी। अभी बीजेपी को इस झटके से संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और झटका उसे लगा है। अब एक और तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सामने आते ही बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये पहले से ही माना जा रहा था कि नीतीश और नायडू पाला बदल सकते हैं और अब इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का कोई भी अनुभव नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री का पद हो या देश के प्रधानमंत्री का, मोदी को जब भी ये पद मिला है बीजेपी अकेले ही दम पर बहुमत में थी, लेकिन अब पहली बार बीजेपी बहुमत से दूर है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद वो राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी शांत नहीं बैठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर साफ संकेत दे दिए हैं कि हम तैयार हैं। इंडिया गठबंधन सही समय पर सही फैसला करेगा और फैसला देर से नहीं होगा बल्कि रातों रात होगा। और रात को नायडू और स्टालिन की इस मुलाकात ने बता दिया कि इंडिया की इस बार जबरदस्त तैयारी है। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू के संबंध इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों से अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ अभी तक नायडू सहज नहीं हो पाए हैं। इस बार भी नायडू एनडीए में शामिल हुए थे, तो इसके पीछे जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था। जनसेना पार्टी का तेलंगाना में बीजेपी के साथ गठबंधन है और पवन कल्याण के दबाव में ही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार हुए थे, क्योंकि नायडू को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जनसेना की बेहद ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस पार्टी के पास 7-8% वोट बैंक है और पवन कल्याण में वो ताकत भी है जो इस वोट को किसी भी दल के पक्ष में मोड़ सकते हैं। यानी पवन कल्याण से गठबंधन नायडू तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया। लेकिन अब नायडू को ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य की 175 सीटों में से 135 सीटें जीत चुकी है, यानी 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत नायडू के पास है। 5 साल तक उनकी सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं है। ऐसे में नायडू पलटी मार सकते हैं और एम.के. स्टालिन के साथ उनकी मुलाकात ने इस बात के संकेत देना भी शुरू कर दिए हैं कि दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है। खड़गे का कहना है कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, जो संकेत दे रहा है कि फैसला लेने की घड़ी करीब आ गई है। फैसला नायडू को भी लेना है और नीतीश कुमार को भी। अगर ये दोनों ही नेता एनडीए छोड़ देते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के पास 272 का आंकड़ा नहीं बचेगा। यानी मोदी अगर सरकार बना भी लेते हैं तो वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चला पाएंगे। बहुमत नहीं होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा और इसी के चलते बीजेपी नेताओं की हवाइयां सी उड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय खुद को कमजोर मान रहे हैं। वैसे उनकी तरफ से सरकार बनाने की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे लेकर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से भले ही सरकार बनाने का दावा खुलकर नहीं किया गया है, लेकिन वो धीरे धीरे सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। नीतीश और नायडू जैसे ही पलटी मारेंगे, इंडिया एकदम से हरकत में आ जाएगा। इंडिया की पूरी तैयारी है, तो बीजेपी की सांसें फूलती दिखाई दे रही हैं।